हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर आया हूं जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट का नया अपडेट। मैं उपकार ट्यूटो से जीके चौधरी आपको आज मैं नया अपडेट दिखला रहा हूं कि जेएनयू नॉन टीचिंग संबंधित जेएनयू द्वारा क्या नया स्टेप लिया गया है। आंसर की से लेकर के कटअप से लेकर के तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो मैं बता दूं कि जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट वाले का सबसे पहले अपडेट बता दूं तो पहला अपडेट यह है कि इस फॉर्म को भरा कब गया था। तो फरवरी से लेकर के मार्च तक इस फॉर्म को फिल किया गया था और फॉर्म भरने के ऑलमोस्ट एक महीने के बाद यानी आपका अप्रैल में 26-27 अप्रैल को आपका जो है एग्जाम लिया गया था। 26-27 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में आपने देखा था कि सबसे बड़ी बात है एमटीएस का उसमें लिया गया था, जूनियर असिस्टेंट का लिया गया था, प्रोफेशनल असिस्टेंट का लिया गया था, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का, स्टेनोग्राफर का, इस तरह करके जो नॉर्मली मतलब विदाउट एक्सपीरियंस वाले जो भी पोस्ट थे उसका ले लिया गया था। इसके अलावा विथ एक्सपीरियंस के भी बहुत सारे पोस्ट का एग्जाम आपको 26 से 27 अप्रैल को लिया गया था। ये 2 दिन एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद आपका जो शेष एग्जाम बचे हुए थे इस जेएनयू वाले में, उसमें आपको लगभग 18 मई को नोटिस आता है और 29 मई को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। अब बड़ी बात यह थी कि आखिरकार जो फर्स्ट स्टेज में एक बार जो 26-27 को एग्जाम लिया गया था वो सभी स्टूडेंट्स अपने आंसर की का वेट कर रहे थे। आंसर की का वेट करते करते आपने क्या देखा कि आपने देखा कि ऑलमोस्ट जो है मतलब वीक बीता, 2 सप्ताह बीता, बीतते बीतते महीने बीत गए, लेकिन आंसर की जारी नहीं किया जाता है। उसके बाद फिर से एक उम्मीद जगती है कि अप्रैल से मई तो आ गया, एक नए सिस्टम के साथ 29 मई को जो है एग्जाम लिया जाता है और एग्जाम लिए जाने के बाद अब उम्मीद जागा कि अब आंसर की रिलीज किया जाएगा 29 मई, क्योंकि एक साथ लेने के बाद रिलीज किए जाने की उम्मीद थी। लेकिन 29 मई भी बीत जाता है। 29 मई का बीतते बीतते समय होता है 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, बीतते बीतते आज महीने बीत रहे हैं, क्योंकि आप जो यह देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट 24 जून के डेट में आप यह वीडियो देख पा रहे हैं। मैं बता दूं कि जो अप्रैल में एग्जाम लिया गया, अप्रैल से मई बीता, मई से जून बीता, आपका 2 महीने, एक 29 वाले का 1 महीने और इधर जो 26-27 को लिया गया उसका 2 महीने बीतने को है। और अभी तक आंसर की संबंधी सही तरीके का इंफॉर्मेशन क्या देखने को मिल रहा है वो देखिए। सबसे बड़ी बात है कि आंसर की नॉर्मली जो भी आप अदर सेक्टर में जाइए, आप चाहे रेलवे में जाइए, एसएससी में जाइए, इस तरह के जो भी आपको जगह मिलता है वहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा, जो आपका जो है मतलब आंसर की लगभग 1 सप्ताह में, 1 महीने में जारी कर दिया जाता है। वहां पर जेएनयू ने अभी तक जारी नहीं किया है। क्या मसला है नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक जो जिस तरह की यहां वारदात की जा रही है इस तरह की वारदात इसे नहीं करनी थी। ऑलमोस्ट निश्चित रूप से आंसर की देकर के आंसर की संबंधी ये जो बात दिया है वह आपको मैं दिखला रहा हूं। देखिए, और यहां रहा आपका आंसर की के रिगार्डिंग। देखिए, जैसे इस वीडियो पे जाइए, मतलब ऑफिशियल साइट पे हम गए हैं। ऑफिशियल साइट आपका है jnu.ac.in। वहां से जाने के बाद इसके आप यहां पर लिखेगा जो मेन वेबसाइट पे जाएं तो आपको मेन वेबसाइट पे जाना है। मेन वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है नॉन टीचिंग पोस्ट के संबंधित देखना है, तो आप नॉन टीचिंग पोस्ट पे चले जाएं। टीचिंग के नीचे दिख पा रहा होगा आपको नॉन टीचिंग, उसको क्या करना है, ब्लू लाइन पे आपको क्लिक करना है आपको यह जानकारी प्राप्त करने के लिए। जैसे ही आप इसके ब्लू लाइन पे क्लिक कीजिएगा तो नॉन टीचिंग के रिगार्डिंग जो भी न्यू इंफॉर्मेशन है से लेकर के ओल्ड इंफॉर्मेशन आपको करेंट में चल रहा है वो जानकारियां आपको मिल जाएगी। ओल्ड में जो हो चुका है उसका इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। लेकिन यह वैकेंसी चूंकि इसके सीट को भी फिल नहीं किया गया है, इसके लिए इसके संबंधित तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ इसके वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो यहां देखिए, नोटिस फॉर कैंसिलेशन 2 फरवरी, तो 2 फरवरी से आपको कोई मतलब नहीं है। आपका रियल में नोटिफिकेशन आया था 20 फरवरी को। तो 20 फरवरी चूंकि आपका नोटिफिकेशन आता है इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं, कोई तरह का कोई इशू नहीं है। अब रहा 14 अप्रैल, तो 14 अप्रैल को एक नोटिस आता है जिसमें कहा जाता है कि 26-27 अप्रैल को स्टूडेंट का एग्जाम ले लिया जाएगा। और हुआ भी एग्जाम, एमटीएस, जूनियर असिस्टेंट, ये सब जितने भी पोस्ट है सबका हो गया। हाँ डियर स्टूडेंट्स, एक बात बता दूं इस बीच में कि ये कटअप संबंधी जो बार बार आप लोग विवादों के घेरे में हैं, कटअप को लेकर के अभी ज्यादा विवाद आप क्रिएट नहीं कीजिए। कारण है जो अगर आप 60% पर हैं फिर भी आपका रिजल्ट पॉसिबल है, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे और क्या वैकेंसी कम भरी गई थी और क्या मतलब प्रेजेंटेशन कम थे और क्या, और यह कि इसके रुपये बहुत अधिक थे और क्या, किसी तरह की धांधली नहीं चली और क्या, और यह जो जनरली एग्जामों में होता है
आप जो यहाँ एग्जाम सेंटर पे देखे होंगे, जो भीड़ आपको एक एग्जाम का दिखता है वह एक एग्जाम का भीड़ नहीं था। रियल में वह जो एग्जाम लिया गया था उसमें बहुत सारे सेक्टर का भीड़ था। वो जनरली में जो भीड़ था वो डिफरेंट पोस्ट को लेकर के भीड़ था। एमटीएस, जूनियर असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ये जो सब पोस्ट थे, ये तमाम पोस्ट का जो है एक ही साथ एग्जाम लिया गया था। यानी क्वेश्चन एक थे सबके, कटअप अलग अलग रहेंगे। बिल्कुल, जो भी एक्सपीरियंस वाले पोस्ट हैं, जो भी टाइपिंग वाले पोस्ट हैं, उन तमाम पोस्ट के कटअप अलग रहेंगे। जबकि एमटीएस जैसे वो पोस्ट जिसके कि आपका किसी तरह का कोई ये नहीं होता है, वो पोस्ट वाले जो भी बच्चे हैं उसके जो है कटअप अलग देखने को मिलेगा। लेकिन इतना याद रखें, 60%, 55% भी आपका है तो आपका निश्चित रूप से आप रिजल्ट में हैं। हाँ, जेएनयू के आंसर की से आपको उसके लिए मिलान करना पड़ेगा। आप अपने मन से सोचेंगे मेरा 85% हो गया, मेरा ये हो गया, क्वेश्चन बहुत टफ था डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन रियल में बहुत टफ था। हिंदी ही लीजिए तो हिंदी का क्वेश्चन टफ था। जीएस को क्वेश्चन काफी टफ था, मॉडरेट नहीं था, इजी नहीं था। ठीक है, काफी स्ट्रांग क्वेश्चन थे वो। इसीलिए इसका डायरेक्ट कहीं ना कहीं इफेक्ट कहां पर पड़ेगा, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको कटअप पे पड़ेगा। क्वेश्चन स्ट्रांग होने के कारण कटअप लो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होने के कारण कटअप लो जाएगा, वैकेंसी कम भरी गई इसलिए कटअप लो जाएगा। क्योंकि आपने वो जो भीड़ देखा वो तमाम स्टूडेंट्स का मिसलेनियस भीड़ था, इसलिए कटअप कम जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा कम था, इसलिए कटअप कम जाएगा। इसलिए कटअप को लेकर अभी कोई शब्द नहीं, कटअप कम जाएगा ही जाएगा, हर हाल में कटअप कम जाएगा, ये तय है। ठीक है, हाँ, यह अलग बात है कि आंसर की रिलीज करने बाद एक्चुअल कटअप बता पाएंगे। अभी परसेंटेज में यूं ही बताते हैं, अभी परसेंटेज में बता रहे हैं, वो क्लियर बताएंगे। क्योंकि आंसर की जैसे ही आपका मतलब उसमें आंसर की से आप मिलान कर लीजिएगा, मिलान करने के बाद आपका कमेंट आएगा और आए गए कमेंट से आपका आकलन किया जाएगा कि आखिरकार क्या रेशियो है। मेरी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आपका बहुत सारे एग्जाम का आकलन होता है, तो वहां से मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन पहले उसके लिए क्या है कि मिलान करना। तो चलिए यहां देखते हैं आगे क्या दिया है। देखिए 18/5 को जो नोटिस दिया था, उस नोटिस में 29 मई को होने वाले एग्जाम के लिए था। इसके बाद अगला नोटिस देखिए, एक नोटिस दिखला रहा हूं। 24 मई को नोटिस था, वो था आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट को कैंसिल करने का नोटिस, यानी इस पोस्ट को इस जेएनयू नॉन टीचिंग से हटा दिया गया। जिसके जो रुपए थे बोला गया वापस कर रहे हैं। इसके बाद देखिए 13/6 यानी छठा महीना, जिस महीने में आपसे मैं मुखातिब हो रहा हूं, ये वही महीने की बात है। ये छठा महीने में एक नोटिस आता है और उस नोटिस में आपको कहा जाता है कि डिस्प्ले ऑफ प्रीवियस आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विथ रिस्पॉन्स इन इन्वाइटिंग चैलेंजेस टू द प्रोविजनल आंसर की ऑफ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको चैलेंज को लेकर के कहा जा रहा है। जो आप चाहें तो अपने आंसर को लेकर के, किसी तरह के क्वेश्चन में दुविधा को लेकर के आप जो है चैलेंज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब आप आंसर, ये तो तभी संभव है ना जब आप अपने नंबर को मिला लें। ये तो तभी संभव है जब आप अपने अंकों को देख लें। ठीक है, अब आप कहिएगा कहीं आपका दे दिया है आंसर की आप दिखला नहीं पा रहे हो या कुछ इस तरह की बातें, तो देखिए पहले मैं 2 तरीके से नहीं, आपको 3 तरीके से भी आंसर की दिखलाऊंगा कि कैसे आप देख सकते हैं। एक तो यहां से डायरेक्ट आप देख सकते हैं, नीचे जब जाइएगा आपको एक एक करके लिंक दिया हुआ है। एडमिट कार्ड का लिंक कॉपी करके दिया हुआ है, सीटी का लिंक दिया हुआ है, एग्जाम जो कैंसिल किया गया उसका लिंक दिया हुआ है, ये सभी आपका लिंक दिया हुआ है। और सबसे जो आपका मुख्य वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप फॉर्म भरे थे, वह वेबसाइट यहां पर है JNUREC वेबसाइट लिखा हुआ है, जो रियल में एनटीए का वेबसाइट है। और आपने जो फॉर्म भरा था वह एनटीए का भरा था, क्योंकि एग्जाम आपका उसी ने लिया था। तो इस पर क्लिक करके डायरेक्ट इसके मेन वेबसाइट पे जाइए जहां से आप फॉर्म भरे थे। यहां से जब आप जाइएगा तो यहां देखिए एक एक अपडेट आपको यहां देखने को मिल जाता है। आप ये देखिए कि आंसर की डाउनलोड का कहां मिल रहा है, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विथ रिकॉर्ड रिस्पॉन्स। आपको रिस्पॉन्स शीट मिलना चाहिए था ना। ठीक है, चैलेंज करने की बात कर रहा है, फिर रिस्पॉन्स शीट पहले देखोगे तब ना चैलेंज करोगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ डिस्प्ले अप, नीचे आप जब स्क्रॉल करके आइएगा इसी वेबसाइट पर, मेन वेबसाइट पर, क्योंकि यही मेन वेबसाइट है। यहाँ क्या दिया है कि डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एंड आंसर की चैलेंज
JNU, यहाँ पे देखिए आंसर की चैलेंज को लेकर कह रहा है। तो आंसर की चैलेंज को लेकर के जब आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो रियल में यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दे करके ये चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि इसको चैलेंज आप कैसे कीजिएगा, क्यों? क्योंकि आपने किस क्वेश्चन पे आपको चैलेंज करना है वो क्लियर रहेगा तब तो ये देखिए मैं यहाँ पे इसके इवेंट पे जाकर देख रहा हूँ कि क्या यहाँ पे आंसर की आपको दिया है। यहाँ पे देखिए मैं अचीव इवेंट पे देख रहा हूँ तो यहाँ पर आपको कोई यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। इसके होम पेज पर फिर मैं चला जाता हूँ। अब यहाँ देखिए आपका जो न्यू जो नोटिस दिया हुआ है, क्या दिया है, एग्जाम शेड्यूल को लेकर, फिर एग्जाम शेड्यूल को कैंसिल को लेकर के, और लास्ट में यही है। अगर आप इस पर ही क्लिक कर दें तो ही देखिए क्या आता है। रियल में यहाँ एक पीडीएफ ओपन होता है, यहाँ जो मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है वही पीडीएफ आपका ओपन होगा। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये कह रहा है 13 से 15 तारीख के बीच। यहाँ देखिए मैं आपको जूम करके दिख रहा है, ड्यूरेशन फॉर आंसर की चैलेंज, आंसर की को चैलेंज को लेकर कह रहा है कि आप 15 तारीख तक जो है 13 से 15 तारीख तक जो है आंसर की को लेकर के चैलेंज करें। और क्या कह रहा है कि आंसर की को लेकर के आपका 200 रुपया का फी लगेगा। उसके ऊपर में स्पष्ट लिखा हुआ है पर क्वेश्चन चैलेंज, पर क्वेश्चन के लिए आपको लगेगा कितना फी, लगभग 200 रुपया आपको पर क्वेश्चन के लिए चैलेंज के लिए लगेगा, ठीक है। लेकिन अब रहा कि कैंडिडेट जो है अपना मतलब ये लेटेस्ट अपडेट के लिए कह रहा है कि इस पर जाकर के आप अपना लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर भी जाकर के देखिए लेटेस्ट अपडेट आपको जो मिलेगा यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए इसके हम लेटेस्ट अपडेट पे यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ क्या क्या है एक एक करके हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये दिया हुआ है स्पष्ट रूप से दिल्ली हाई कोर्ट का, चाहे डीयू रिक्वायरमेंट का, ये अदर का है, इग्नू का है, मतलब ये जो एनटीए जिसका ले रहा है उन सभी का यहाँ पे इसके डायरेक्ट इसके जो है वेबसाइट पे आकर के हो जाता है। देख रहे हैं requirement.nta.nic.in, ये जिसका लेगा उसके लिए ये वैकेंसी है, उसके लिए है, डीयू के लिए है, चाहे आपका जो भी के लिए। तो देखिए जेएनयू के लिए आपको न्यू यही है, तो इसके लिए आपको न्यू पर क्लिक करना है। तो कह रहा है ओके जैसे ही किए तो क्या आ गया, इसका ये वेबसाइट आ गया जेएनयू का, जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एनटीए वाला। इस पर क्या दिया है तो आप देखिए आप कहाँ आंसर की आपको दिया गया है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कह रहे हैं आंसर की दे दिया, आंसर की दे दिया। देखिए आपको आंसर की संबंधित हम एक एक करके आपको दिखला रहे हैं, इसके वेबसाइट को पूरे खंगाल करके आपके सामने जो है ला करके दिखला रहे हैं। अब ये देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये रियल में इसका आंसर की हो रही है, इसका क्या है। तो जनरली ये आपके नोटिफिकेशन से समझ, ये आपका क्या था नहीं था, कितने आपको ये भरने थे, कितने रुपया आपको देना था, एज ए नोटिफिकेशन टाइप आपका था। तो इसमें भी आपको नहीं मिलता है, ये भी आप देख लिए, क्योंकि देख सकते हैं कि इसका दोनों का जो बीच का एग्रीमेंट था उसके थ्रू ये सब वो चीज़ें आपको देखने को मिलता है एनटीए और जेएनयू के रिगार्डिंग। तो इस तरीके से आपको जो है देख सकते हैं कि ये आपका न्यू जो क्रिएट है, न्यू क्रिएशन में आप क्लिक करने पर आपको नहीं मिल पाएगा। ये एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड दे करके भी आप चाहिएगा तो आपको यहाँ कुछ भी आ नहीं पाता है। एप्लीकेशन नंबर तो आपका ऑलरेडी मैसेज में रहता है, पासवर्ड डाल करके जाइए, चाहे आप एप्लीकेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ डाल के जाइए, दोनों के माध्यम से आप जा सकते हैं। इसके लिए आप अपने मैसेज में जाकर के एप्लीकेशन नंबर लिख करके और तब डेट ऑफ बर्थ डाल करके ये भी साइन इन कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर पे चले जाइए, कैंडिडेट का जो नाम है वो डालना है, कैंडिडेट का नाम मान लीजिए जो भी है आपको क्या करना है वो आपको डाल देना, ठीक है। मान लीजिए कैंडिडेट का नाम है, वैसे ये आपको ज़रूरत अभी है ही नहीं क्योंकि इसका डेट जो है ख़त्म हो गया। आपको चैलेंज करना था तो वो आपको पहले ही करना था, उसका डेट जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है, वो आपका ख़त्म हो चुका है उसका डेट, इसलिए उसको देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक कैंडिडेट का मेरे पास डिटेल था, इसीलिए जो है चूँकि वो मेरे पास का ही है और उस फॉर्म को ही भरा है, इसीलिए चूँकि मेरे पास इसका डिटेल है तो इसीलिए उसके डिटेल से मैं ये देख पा रहा हूँ। तो खैर इसको देखने की ऐसे भी देखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन क्योंकि इसको जब देखिएगा, एक मिनट, इसको जब देखिएगा तो देखने के लिए देखा जा सकता है, लेकिन इसको देखने की कोई आवश्यकता है नहीं, छोड़ दीजिए। मदर्स नेम आपको डालना है तो डाल दीजिए, लेकिन लीजिए ये भी आपको डाल ही दिए। इसका डेट ऑफ बर्थ है, एक बार आपको मैं एप्लीकेशन नंबर, चूँकि उसका भी मेरे पास है नहीं तो उसको निकालना पड़ेगा, तो मैं ऑलरेडी चेक कर लिया हूं, लेकिन फिर भी आपके सेटिस्फैक्शन के लिए जो है मैं ऐसा कर रहा हूं। रियल में आपको करके देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं फील होगा यहाँ पे।
तो ये आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करने की कोई आवश्यकता है। ये लीजिए, इनवैलिड कैप्चा आ गया। क्यों आ गया वो आप समझ सकते हैं कि चूँकि टाइप करना जिसमें था वो आया नहीं है। इस पे एक डिजिट और दे देते हैं, 535 हो गया। एक डिजिट और दे देते हैं, चूँकि कुछ कीबोर्ड इशू भी नहीं है, इसको कीबोर्ड इशू आप नहीं कहेंगे। ये नए सिस्टम के अनुसार ये आपका दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, इसीलिए एल आ गया। अब शुरू का एक पी आएगा तो आपका कैप्चा हो जाएगा। लीजिए, पी डाल करके कैप्चा आपको दे दिए। अब यहाँ से आप नो एप्लीकेशन नंबर फाउंड कह रहा है, इससे कोई एप्लीकेशन नंबर फाउंड जो है नहीं हो पाया है। ठीक है, अब आएगा आपको एप्लीकेशन नंबर, थोड़ी सी कोई चूक होंगे, खैर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चैलेंज को लेकर के है, आंसर की आपका नहीं दिया है। ठीक है, छोड़ दीजिए। आप डाल करके देख सकते हैं अपने एप्लीकेशन, आप सीधा कीजिएगा ना, आप अपना एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका इतना ही रहने देते हैं। फिर से जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाएंगे कि जेएनयू जैसे ही अपडेट देता है सबसे पहले आपको उपकार ट्यूटो यूट्यूब चैनल पे ये देखने को मिलेगा आंसर की के रिगार्डिंग। और दूसरे विधि आपको मैंने कहा जो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट आपका है इसके माध्यम से, जैसे ये जो वेबसाइट है इसके भी देखिए आंसर की जब दिया रहेगा तो आपको यहाँ से भी दिखेगा, यहाँ से भी दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ जब जाइएगा तो यहाँ जाने के बाद यहाँ पर देखिए आंसर की का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ है, ये देखिए आंसर की का ऑप्शन है। इस आंसर की के ऑप्शन में देखिए एनटीए अपना जो भी आंसर की एनटीए का आंसर की सरकारी रिजल्ट जो है इस पर डाल दे रहा है। अब ये डालने के लिए तो डाल दे रहा है, लेकिन आपका जो फॉर्म है उसका जेएनयू का नॉन टीचिंग वाले का उसका इस पर नहीं डाला हुआ है। जनरली जब वैकेंसी आई थी तब यह वैकेंसी का डिटेल इसमें मिल रहा था, समझ गए। जब उसका आपको डिटेल इसमें मिल रहा था जनरली, तो क्या है कि निश्चित रूप से इसका डाला जाएगा, इसीलिए आप घबराएं नहीं। ये जो है जो भी आपका है यहाँ से आपका जो है यहाँ भी नहीं दिया है, दोनों जगह नहीं दिया है, आपको 3 जगह में दिखला दिया हूँ नहीं दिया है, इसलिए अभी बेफिक्र रहें। जैसे ही आंसर के रिलीज होता है सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट के माध्यम से दिखलाऊंगा। आशा करते हैं आप हमारी बातों को समझे होंगे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हों तो सब्सक्राइब डेफिनेटली करते हैं।